लोगों के बहकावे में मेरी पार्टी नहीं आने वाली कि वोट जिताना चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी के आदमी को हल्के से 5,000 4,000 वोट के किसी आदमी को टिकट दिला दे और बीजेपी जीत जाए, ये सपना उनका कभी साकार नहीं होगा। आज जिसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है राजेंद्र फौजी को, वो पिछली बार कैलाश गाड़ी में नहीं था, क्या पूछ लो किसी से भी। ये अभी बेचारा अपनी वो दे करके रिटायरमेंट होकर के कांग्रेस में आया। 5 साल उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय रहा, और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और हमने जिताया इसको वोट, हर वोट दे करके। और आज हम तो बीजेपी का हो गए, वो कांग्रेस का हो गया। क्या यार बात करते हैं। जनता मेरे से राजी है और जनता मुझे ही जिताने का मूड रखती है। मैं उनका बहुत बहुत तो रुपया चाहिए बीजेपी कांग्रेस के लगे, तो एक भी ट्रांसफर बिना रिश्वत नहीं हो। 2 महीने के लिए 5 साल बाद आ जाए टूरिस्ट की तरह और घूम घाम के चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब हारा था 13 का चुनाव, तब भी 5 साल जनता के साथ था, जीता तब भी जनता के साथ हूँ। एक भी आदमी बता दे आपको, एक भी आदमी क्या कि विधानसभा का नहीं है, टोटल क्या कि पिलानी विधानसभा के हैं और वो पूर्णतः झूठ बोल रहे। आपके सामने सबकी फोटो ले लो और उनको दिखा दो कि कौन सा आदमी क्या कि सूरजगढ़ विधानसभा का लड़ना चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको, पिछली बार 8-9 आदमी थे, आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, 5 साल में मेरे को मिले नहीं। पितराम जी काला है, आपने उन पे आरोप लगाए भाजपा से, वो कह रहे हैं कि आपने पिछली बार भाजपा से भी, उससे पिछली बार भाजपा से भी आवेदन किया था, आपको टिकट भाजपा से नहीं मिली, उसके बाद आपने कांग्रेस। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात को सच नहीं मानता, मैंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाए। पितराम जी काला उन 15-16 लोगों में से एक है जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो इसमें कोई, मैं इस बात को कोई गलत नहीं मानता। मांगना चाहिए, मांगे, लेकिन मांगने के साथ साथ अगर मान लो लोकतंत्र है तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, चुनाव भी लड़ना चाहिए। खाली 2 महीने के लिए आए, 3 महीने के लिए आए 5 साल बाद, और आकर के यूँ करके चले जाएं और चुनाव का टाइम हो तो फार्म ही नहीं भरे, तो ये थोड़ा सा जनता को लगता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आरोप लगाता नहीं, मेरे सिस्टम में नहीं है सर। उन्होंने एक सभा में आपको एक उपनाम भी दिया है, उस पर क्या कहेंगे? क्या उपनाम दिया मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने तो कोई बोलता नहीं। आपको ये चांदीलाल जो जिसका जैसा लेवल होता है, जिसका जो लेवल होता है वो उसी भाषा में बात करता है। आदमी का जैसा लेवल है वही भाषा उपयोग करता है। हम थोड़े बहुत अपने आप को सभ्य समझते हैं, तो मैं तो ऐसी भाषा किसी के लिए उपयोग करता नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने कुछ लोगों का ही विकास किया है, पिलानी की जनता, क्षेत्र की जनता बोल रही है भाई साहब, 4 कॉलेज, 247 रोड, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की 8,700 करोड़ रुपए की योजना, हर घर के पास कोई भी कोई ज़रूरत हो तो उसको रिलीफ, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में साथ, और 10 बीघा का एक उप जिला हॉस्पिटल, पीएससी से सीएससी, कई सब सेंटर, कई स्कूल को अपग्रेड करना। एग्रीकल्चर कॉलेज मैं ही लाया हूँ यहाँ पर, पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने ही स्वीकृत कराया है, चिड़ावा का जो कॉलेज है बच्चियों का वो मैंने ही स्वीकृत कराया है, महिलाओं का कॉलेज जो मंडला का वो मैंने ही स्वीकृत कराया है। जनता मेरे से राजी है और जनता मुझे ही जिताने का मूड रखती है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं न किसी पर आरोप लगाता और न मैं किसी की गलत बात सुनता। पीछे से कोई बोलते हैं तो बोलते रहें, जनता जवाब दे देगी। आ रहा है चुनाव। सर, कुछ लोगों का कहना है कि आपकी टिकट कटने वाली है, क्या है इसमें? देखिए, टिकट देना हमारी पार्टी के, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। ये बात वो करते हैं जिनकी कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास नहीं है, जिनका कांग्रेस के सिस्टम में विश्वास नहीं है। टिकट बांटती है हमारी हाईकमांड, जिसको उचित समझेगी, जिसके फेवर में समझेगी उसको टिकट देगी। इनके कहने से न टिकट कटनी है और न टिकट बंटनी है। 18 से प्लस लोग टिकट मांग रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मैंने कहा ना भी आपको कि सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ना चाहिए। 2 महीने के लिए 5 साल बाद आ जाए टूरिस्ट की तरह और घूम घाम के चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब हारा था 13 का चुनाव, तब भी 5 साल जनता के साथ था, जीता तब भी जनता के साथ हूँ। और जो मैंने विकास काम किए, आप सब पत्रकार लोग भी यहीं के तो निवासी हैं, यहीं के तो वोटर हैं, आप भी देख रहे हो। सर, आज भारी संख्या में आपके जो समर्थक है वो यहाँ सभा स्थल पर पहुँचे थे, क्या? बिल्कुल आएंगे। सबको पता था कि भी काजी निजामुद्दीन साहब जो आ रहे हैं, हमारे प्रभारी सह प्रभारी हैं राजस्थान के पूरे के, और हमारे यहाँ आए हैं। उनका हमने
बहुत दिल की गहराई से स्वागत किया और उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे साथियों की बात सुनी और उन्होंने जो कहा हमने सुना, इतना ही है। अध्यक्ष ने भी टिकट की दावेदारी हाँ जी, पालिका अध्यक्ष ने भी मैंने बोला ना, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का, डेमोक्रेसी है। अगर जिस दिन ये हो जाएगा भी आप टिकट मांग सकते हो और दूसरा नहीं मांगेगा तो ये तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही। मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ कि जो ये लोकतंत्र का मेला है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लड़ना चाहिए, मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको। पिछली बार 8-9 आदमी थे, आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, 5 साल में मेरे को मिले नहीं। ऐसा नहीं हो जाए कहीं। अब क्या डबल है? हैं? अब क्या तो डबल है? हाँ है तो और भी अच्छा कंपटीशन होगा, मशीन एक के बजाय 2 लग जाएगी, इतना ही तो है। जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को करेगी। मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मेरे साथियों के साथ, मेरे जो यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ। और कांग्रेस पार्टी इनकी आवाज़ सुन ली है। टिकट मुझे विश्वास है, मेरे साथियों को विश्वास है, कांग्रेस का टिकट जो हमारा हाई कमांड है ऐसे ही व्यक्ति को देगा जो यहाँ की टिकट निकाल सके। बाकी उन लोगों के बहकावे में, उन लोगों के एक मिनट ये उन लोगों के सुनिए, ये उन लोगों के बहकावे में मेरी पार्टी नहीं आने वाली कि वोट जिताना चाहते हैं बीजेपी के आदमी को, हल्के से 5,000-4,000 वोट के किसी आदमी को टिकट दिला दे और बीजेपी जीत जाए, ये सपना उनका कभी साकार नहीं होगा। धन्यवाद। विधायक जी ने आरोप लगाए हैं कि आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हो और उनकी बी टीम हो और उनकी टिकट कटवाने के लिए पिछली बार भी कोशिश की गई थी और उससे पहले भी उनकी टिकट कटवाई गई थी, और ये सारे आरोप आप पर भी लगाए गए हैं और कुछ दूसरे लोगों पर भी लगाए गए हैं। सर, मैं पिछले साल सेवा कर रहा था और यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू था। मैं कभी भी क्या है कि राजनीति के अंदर नहीं था, सेवा की है। और अभी क्या है कि 3 महीने पहले सेवानिवृत्ति ली है, 12 महीने पहले सेवानिवृत्ति ली है स्वैच्छिक। और अब मैं क्या सक्रिय राजनीति में आया हूँ। मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगा। नहीं, उनका कहना है कि आप भाजपा की बी टीम हो और अभी 2 महीने पहले से ही आपको चुनावों के टाइम में ये याद आई कि कांग्रेस के जो नीतियां हैं उनको आप लेके जा रहे हो धरातल पर, अब लेके जा रहे हो। इससे पहले आप कहाँ थे 4 साल पहले तक? उनका विधायक के कार्यकाल पे आपने सवाल उठाए थे, तो उस दौरान क्यों नहीं उठाए? अब चुनाव के नजदीक आने के बाद ही आप आए हैं, उनके आरोप। वो प्रतिद्वंदी कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरी राजकीय सेवा से 12 महीने पहले सेवानिवृत्ति ली है। अभी 7 जुलाई को लिए 2.5 महीने हुए। जब क्या है कि सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी पब्लिक जीवन में सार्वजनिक रूप में क्या कार्य करेगा, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई था ही नहीं। उनका यही कहना है कि आप जब आपको राजनीति में आना तो पहले ही आ जाते, आप चुनाव नहीं, के पास पहले पूरी नौकरी पूरी करके और उसके बाद आप आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो पूरी नौकरी की है, मैंने तो 12 महीने पहले छोड़ दी है। उन्होंने तो पूरी नौकरी करने के बाद में राजनीति में है, वो क्या करें। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। आपने अलग से मीटिंग करी है, उसका क्या कारण रहा? हमने क्या कि पर्यवेक्षक को हमारा जो कार्यकर्ता है वो उनको ये बताना चाहते थे कि वर्तमान विधायक है उसका बहुत अधिक विरोध है। तो हमारे कार्यकर्ता उनसे फीडबैक लेने के लिए आए थे, सम्मानित काजी साहब, तो उनको ये बताना चाह रहे थे आप हमारी यहाँ बात सुने। विधायक जी ने आरोप लगाया कि आपके जितने कार्यकर्ता है वो सूरजगढ़ विधानसभा से आप उठाकर लाए और लोहारू से लेके आए हो। सर झूठ, सूरजगढ़ का ये बच्चे एक भी आदमी बता दे आपको, एक भी आदमी क्या कि सूरजगढ़ विधानसभा का नहीं है। टोटल क्या कि पिलानी विधानसभा के हैं और वो पूर्णतः झूठ बोल रहे। आपके सामने सबकी फोटो ले लो और उनको दिखा दो कि कौन सा आदमी क्या कि सूरजगढ़ विधानसभा का, एक भी सिद्ध करा दो। आपके मतलब मीडिया के सामने सबकी फोटो खींची है। जहां हमने हलवाई गेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग की है वहां क्या कि 250 आदमी है, उसका वीडियो हमारे पास है। बता दें कौन सा मतलब क्या है कि पिलानी विधानसभा का बार का है। एक भी आदमी पिलानी विधानसभा के बार का नहीं है। प्रत्याशियों का ये भी शिकायत रही कि यहाँ पर जब वो पहुँच रहे थे उस समय यहाँ पर एक सभा, व्यक्तिगत सभा के रूप में आयोजन किया जा रहा था, इसको लेकर क्या? देखो, ये पर्यवेक्षक महोदय हैं और कांग्रेस का फीडबैक लेने के लिए हैं। तो यहाँ हॉल के अंदर वर्तमान विधायक का फोटो लगा कर ये सिद्ध करना भाई इसकी मीटिंग है, ये पूर्णतः गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था उनको, और माइक से उनका अनाउंस करना भी गलत है। वो भी एक प्रत्याशी है और हम भी क्या कि प्रत्याशी है। यहाँ पर एक समस्या रखने आए थे, पानी की समस्या रखने आए थे, उनके साथ भी मारपीट हुई। देखो, जनतंत्र के अंदर समस्या रखना कार्यकर्ता का अधिकार है
और उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उनके साथ बदर व्यवहार करना, मारपीट करना लोकतंत्र के अंदर बहुत गलत हुआ है और इसकी मैं क्या भर्त्सना करता हूँ। आपके भाई को भी लेकर आए हैं विधायक जी, वो बोल रहे हैं कि वो वहाँ से भाजपा से तैयारी कर रहे हैं और ये यहाँ से कांग्रेस से नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है और यदि इस प्रकार का करें तो पूर्णतः गलत करें। निहाल सिंह जी को लेकर भी कहा है कि वो बीजेपी में रहते हैं, तो जो पिछले चुनाव में वो उनके साथ थे। बीजेपी के कार्यकर्ता उसने कराया है नॉमिनेट जिला, उसमें आपके क्या कहते हैं नगर पालिका में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उसने कराया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ का पीसीसी मेंबर उसने बनाया। कोई जानता है कि सुथार, किसने देखा है सुथार को? यहाँ जो भी पदाधिकारी कांग्रेस के नियुक्त हुए हैं वो तमाम हर विधायक के क्षेत्र में उस संबंधित विधायक के मर्जी से, उसकी इच्छा से हुए हैं, उनकी सिफारिश पे हुए हैं। उनमें चंदेलिया जी ने जिनको कराया है, अब पत्रकार हो, आप जानते हो चिड़ाव में किन किन को नगर पालिका में मेंबर बनाया गया है और वो किससे संबंधित थे। आज जिसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है राजेंद्र फौजी को, वो पिछली बार कैलाशी गाड़ी में नहीं था। क्या पूछ लो किसी से भी, इसको वोट नहीं डाले। मैं तो 60 साल से कांग्रेस हूँ, 4 बार कांग्रेस का प्रधान हूँ, कांग्रेस की टिकट चुनाव जीता है। टिकट क्यों लेने दिया मेरे को? ये मेरी पुत्र बधू रही, ये जिला परिषद की मेंबर और कांग्रेस से है ये रही। और हम लंबे समय से कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। हमारे पे ऐसे सवाल उनका उठाना ही एक निंदा करती हूँ मैं, इसकी भर्त्सना करती हूँ कि जो परिवार, जो सदस्य कांग्रेस की सेवा कर रहा है पिछले 60 सालों से, उस ईमानदार आदमी की छवि बेदाग की जा रही है। इसके लिए आप सब मीडिया कर्मी हो, यहाँ पे एक इंसान से आप पूछ लीजिए, जिन लोगों के लिए बोल रहे हैं बीजेपी में है, ये उनको आता है, उनकी राजनीति है, जो खुद जैसे होते हैं वैसे राग अलापते हैं। अगर टिकट जेपी चंदेलिया को मिल जाती है तो क्या आप लोग उनके साथ में जाएंगे उसके बाद? जमानत जब वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस के साथ में आप नहीं हैं, इसका मतलब अगर कांग्रेस जिनको टिकट देते हैं आप उनके साथ में हम नहीं पिछली बार जाते, देखिए, इसलिए आप भाजपा मैं पिछली बार हम एक मिनट, पिछले चुनाव में हम मेघवालों की सिफारिश कर रहे थे। 10 दिन पूर्व तक मैं मेघवालों के साथ था, मेघवालों की सिफारिश कर रहा था, मेघवालों को टिकट देनी चाहिए। लेकिन जब चंदेलिया जी को टिकट मिल गया तो हमने चंदेलिया जी की सपोर्ट की, उनके साथ रहे। यहीं है, बुला के पूछ लो, हमारे आमने सामने उनके साथ रहे और उनका तन मन धन से रात दिन एक करके उसको चुनाव जिताया। अब उसके बाद चंदेलिया जी जो हमारे साथ एक्ट किया वो वही जानते हैं। मैं 4 बार का प्रधान था, मेरे को पंचायत समिति की टिकट नहीं दे के, और उसको किसको दी इसने? नहीं, मेरे गांव में टिकट दी नहीं, खाली रखी। बीजेपी के कार्यकर्ता को जिताने के लिए टिकट को खाली रखा। हमने टिकट मांगी, हमने हमारे कैंडिडेट को चुनाव भी लड़ाया, लेकिन बिना टिकट वो जीत नहीं सका। मेरे को चूँकि टिकट मिली नहीं, इसलिए मैं सदैव से कांग्रेस का कार्यकर्ता था, 60 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता था, इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। भाई टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ना उचित नहीं है, पूरी जिंदगी और बट्टा लग जाएगा। मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ। सन 57 में मेरा वोट नहीं लगा था, लेकिन सुमित्रा जी के पोस्टर बैलों की जोड़ी के बहुत चिपकाए हैं। उस जमाने से कांग्रेसी हैं, आज भी कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस में ये भ्रष्टाचार नहीं हो, कांग्रेस में स्वच्छ राजनीति आए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि इन लोगों ने किन किन का बताऊं, चिड़ाव नगर पालिका, पिलानी नगर पालिका के जो मेंबर इन्होंने नॉमिनेट कराए हैं चंदेलिया जी ने, उनकी निगाह कर लो कि किस पृष्ठभूमि के हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति को 4 बार का जो कांग्रेस का प्रधान था, कांग्रेस से टिकट बना था, मैं निर्दलीय नहीं बना था। 4 बार के कांग्रेस प्रधान को टिकट नहीं दे के टिकट खाली रखी और बीजेपी के लोगों से मिलके उसको जिताने का काम किया। तो बीजेपी का तो ये है, और इन्होंने वो किया, इसीलिए हम इनके खिलाफ हैं। दूसरा, जिला परिषद में जितेंद्र जिला अध्यक्ष थे, जितेंद्र ने ये विनीता मेरी पुत्र द्वेष जिला, इसके लिए टिकट भेजा उसने। राम को वो राजेंद्र ढाका, क्या नाम उसका? राजेंद्र ढाका है क्या? राजकुमार ढाका टिकट लेके चिड़ाव आ गया, मेरे को फ़ोन किया कि प्रधान जी आपकी टिकट है, जितेंद्र जी ने भेजिए, कहाँ दूँ? बोलो चिड़ावा आ जाए, हर में भी आ जाता हूँ। बोलो चिड़ावा कहाँ? चंदेलिया जी घर आ जाऊँगे। मुझे भी क्या दिक्कत है, कांग्रेस के MLA। वो चंदेलिया घर आया, आधे घंटे में मैं जब नट से चला तो देवरोड पहुँचा, तब फ़ोन चला गया कि वो टिकट का फैसला सुबह होगा। मैं समझ गया हो गया फैसला। तो इस तरह का एक्ट जिस आदमी ने किया, जिसने 60 साल के, ये तो वसुंधरा से टिकट मांग रहा था,
चंदेलिया जी से मैं ये जब कमिश्नर थे तब से संपर्क में हूँ। ये मेरे को पूछा है कि मैं कांग्रेस की टिकट लूँ या बीजेपी लूँ। मैंने कहा कांग्रेस की लो, कांग्रेस की टिकट लो, बीजेपी क्यों लोगे। तो ये जो इस तरह के आरोप लगा, ये बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट दर्शाती है, इनकी बौखलाहट की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं जो पूर्णतः गलत है। और इतने बड़े आदमी को, इतने बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले पिलानी जैसे विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, ये बहुत निंदनीय है। निर्दलीय जब चुनाव लड़ा था तब आवेदन भी क्या बीजेपी से किया था क्या उन्होंने उस समय टिकट किया था? आवेदन का किया मेरे नहीं किया था। आप उस समय कांग्रेस के? मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था निर्दलीय। मेरी आप बात सुनो, आप पितराम जी को तो कह रहे हो कि ये इसका भाई है। ये अभी बेचारा अपनी वो दे करके रिटायरमेंट होकर के कांग्रेस में आया। 5 साल उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय रहा, और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, और हमने जिताया इसको वोट, हर वोट दे करके। और आज हम तो बीजेपी का हो गए, वो कांग्रेस का हो गया। क्या यार बात करते, कौन सी किताब में लिखा हुआ? सुने एक बार पंडित जी। और दूसरी बात एक और सुन लो, बीजेपी की कांग्रेस की दोनों टिकट दे दियो, कौन जीतता है, कौन जीतता है, कौन जीतता है, मैं ये कह रहा था। और मैंने सुने और मैंने मेरे हिसाब से संगठन चलाया 1991 से लेकर के आज तक कांग्रेसी हूँ। मेरा पिताजी कांग्रेस था, मेरा दादा कांग्रेसी था, और मेरा पूरा कुनबा कांग्रेसी है, और ये सब कांग्रेसी है। क्या बात करते हो आप? कौन सी कांग्रेस है वो? नहीं, कौन सी कांग्रेस है वो? सुन एक बार पढ़े। और दूसरी बात और सुन लो, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। वो कौन सी इसके लिए नहीं। वो कौन सी कांग्रेस है हमें पता नहीं। हमारा भी सवाल हमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये आपका अशोक गहलोत, ये सचिन पायलट, उस कांग्रेस में हम हैं, वो नहीं होगा। ये क्या बात है? ये निहाल सिंह तो बीजेपी का हो गया। 60 साल है उम्र, 80 साल उम्र हो रही है, मेरी 70 साल उम्र हो रही है, मैं तो होगा बीजेपी, और वो कांग्रेस ही। कल यार निर्दलीय चुनाव लड़के हमारे सामने, और वो कांग्रेस वो को नहीं ऐसा है। और सुनो मेरी बात दूसरी, और सुन लो, थे चाहे कितना बाइक ले लियो और कितना कर लियो, पूरी जनता है ना, बा अगर पार्टी गलती कर देगी मैं कौन करा, या मत थाना या पार्टी आपकी टिकट न दे तो हूँ तो सीट खाली छोड़ दे, अच्छी रहे। एक बात। दूसरी, नगर पालिका चिड़ावा में चुनाव है, ये तो चिड़ावा का है। सुनो एक मिनट, सुनो आप, सुनिए यार। चिड़ावा में नगर पालिका के चुनाव है, बीजेपी की टिकट वर्तमान विधायक जेपी चंदेलिया ने बांटी पार्षदों को, 9 पार्षदों को बीजेपी के चेयरमैन का चुनाव लड़ा था भैया, तो बेचारे की डेथ हो गई सदमे में। वो नहीं इतना ठग लियो, वो खाटू को नहीं उठो। 9 टिकट जीतते उड़ी कांग्रेस की, बीजेपी का गिरा। पंचायत समिति खोदी, पंचायत समिति खोदी पिलानी या कण खोई है, मैं थोड़ी खोई है, मालिक हो टिकट को तो दे तो अच्छा आदमी। जो चेयरमैन बनाए वो आज जिला परिषद खोदी, जिला परिषद खोदी, और ये थारी या खोदी नहीं है तो रुपया चाहिए बीजेपी कांग्रेस के लगे। यो तो एक भी ट्रांसफर बिना रिश्वत नहीं हुआ। पिलानी विधानसभा के लिए तैमूर लंग बन के आया था। तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर आक्रमण तो किए, लेकिन उस पर शासन करने के लिए नहीं। मुसलमानों ने शासन किया, अंग्रेजों ने किया, और वो आपका तैमूर लंग ने आक्रमण किया, लेकिन वो पश्चिम से चलता था और दिल्ली तक आकर के अपने हाथी घोड़े सब की बात है। टिकट है मिल जाएगी, जीतोगे। ये जमीन से जुड़े रहता है, जमीन से जुड़े रहता है।